अब हम अपने अगले विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आपको वर्ष 2006 का निठारी कांड याद होगा, जब नोएडा के निठारी गांव की D5 नंबर की कोठी के अंदर हुई एक वारदात ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। वर्ष 2006 में नोएडा के निठारी गांव की D5 कोठी के पीछे बने नाले से पुलिस ने कंकाल बरामद किए थे। कोठी के पीछे बने नाले से इतनी हड्डियां मिली थी कि पुलिस को इन्हें बोरियों में भरना पड़ा था। D5 कोठी के आसपास जहां खुदाई हुई, वहीं से हड्डियां मिली और ये सभी हड्डियां निठारी गांव में रहने वाले बच्चों की थी। हड्डियां ढूंढने के लिए जेसीबी मशीन से नाले को साफ कराया गया था, क्योंकि हत्यारों ने सबूत मिटाने के लिए हड्डियों को नाले में फेंक दिया था। यह मैं आपको वर्ष 2006 की उसी वक्त की तस्वीरें दिखा रहा हूं। D5 नंबर की यह कोठी मनिंदर सिंह पंडेर की थी, जिसमें उसका नौकर सुरेंद्र कोली भी रहता था। वर्ष 2006 में निठारी गांव में बच्चे लगातार गायब हो रहे थे, जिसकी शिकायत पुलिस में की गई थी। लेकिन जब बच्चों के गायब होने का सिलसिला नहीं रुका, तो निठारी के लोगों ने पुलिस से D5 कोठी की तलाशी लेने को कहा था, जहां पुलिस को इंसानों की हड्डियां मिली। ये देखकर पुलिस हैरान हुई थी। इस मामले में मनिंदर सिंह पंडेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। सीबीआई ने मनिंदर सिंह पंडेर और कोली के खिलाफ 19 मामले दर्ज किए थे। पिछले 17 वर्षों से यह केस चल रहा है। हर बार पेशी पर उन बच्चों के मां बाप इस उम्मीद के साथ पहुंचते हैं कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। मनिंदर सिंह पंडेर और कोली को फांसी होगी, लेकिन 17 वर्षों के बाद भी निठारी के लोगों को न्याय नहीं मिला है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, यह अब हम आपको बताते हैं। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निठारी कांड में सुरेंद्र कोली को 12 मामलों में और मनिंदर सिंह पंडेर को 2 मामलों में फांसी की सजा रद्द कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन केसों में सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह दोनों को निर्दोष करार दिया है। पंडेर के खिलाफ कुल 6 मामले दर्ज हुए थे, जिनमें 3 मामलों में वो पहले ही सीबीआई की ट्रायल कोर्ट से बरी हो चुका है, जबकि एक मामले में हाईकोर्ट ने उसे बरी किया था। अब बाकी बचे 2 केस में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसकी सजा को रद्द कर दिया है। यानी जिसे निठारी कांड का मास्टरमाइंड बताया गया था, वो सभी मामलों से बरी हो गया है। सीबीआई की चार्जशीट में 16 मामलों में सुरेंद्र कोली का नाम था, लेकिन 3 केस सबूतों के अभाव में पहले ही रद्द हो गए थे। 13 मामलों में उसे अदालत ने दोषी ठहराया था। आज कोर्ट ने कोली को 12 मामलों में बरी कर दिया है। हालांकि एक केस उस पर अभी भी है। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि 17 वर्ष चले इस मामले में मनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोली का बरी हो जाना क्या सरकार का फेल होना नहीं है? क्या ये सिस्टम की नाकामी नहीं है? क्या ये उन जांच एजेंसियों का फेल होना नहीं है जिन्होंने निठारी कांड के सबूत जुटाए? आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी मनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोली की सजा को रद्द करते हुए यही कहा कि इस मामले में सबूतों का अभाव है, यानी जांच एजेंसी आरोपियों के खिलाफ सबूत ही नहीं जुटा पाई, जिसका फायदा आरोपियों को मिला और वो बरी हो गए। इस मुकदमे में सीबीआई ने मनिंदर सिंह पंडेर के खिलाफ चार्जशीट नहीं दाखिल की, एक मुकदमा छोड़ा, बाकी सब में उनको एक्सोनरेट किया था। उसके बाद जो कंप्लेनेंट है उसके द्वारा दी गई एप्लीकेशन पर समनिंग हुई। उस समनिंग के बाद हमको मुकदमा फेस करना हुआ, जिसमें से एक में सजा हुई, फांसी हुई। वो फांसी की सजा ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसमें उन्हें बरी किया। उसके बाद 3 मुकदमों में उन्हें सेशंस कोर्ट से ही बरी कर दिया गया और तदुपरांत 2 मुकदमे ऐसे थे जिसमें फांसी की सजा हुई। वो फांसी की सजा के खिलाफ हम अपील में आए थे। उन दोनों मुकदमों में मनिंदर सिंह पंडेर को आज बाइज्जत बरी कर दिया गया, तो अब उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं। क्या बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है मनिंदर सिंह पंडेर? बिल्कुल। सुरेंद्र कोली को कितने मामलों में बरी किया गया है आज? सर, मेरी इस मामले में स्पेसिफिक जानकारी आपको नहीं दे सकती, पर जितनी अपीलें आज लगी थी सभी को एक्सेप्ट किया है, सबको एक्सेप्ट करके उन्हें बरी किया गया। वर्ष 2006 के निठारी कांड ने पूरे देश को हैरान कर दिया था। कोठी के मालिक पंडेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली पर आरोप लगे कि बच्चों का अपहरण कर उनको मौत के घाट उतार दिया गया। ये पूरा मामला कैसे खुला था, अब हम आपको इसके बारे में बताते हैं।
निठारी गांव में जिस वक्त बच्चे गायब हो रहे थे, ठीक उसी वक्त 7 मई 2006 को निठारी की एक युवती को पंडेर ने नौकरी देने के बहाने कोठी में बुलाया था। इसके बाद युवती वापस घर नहीं लौटी। युवती के पिता ने नोएडा के सेक्टर 20 थाने में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद 29 दिसंबर 2006 को निठारी में मोनिंदर सिंह पंडेर की कोठी के पीछे नाले में पुलिस को 19 बच्चों और महिलाओं के कंकाल मिले थे। 17 वर्षों से निठारी के लोग अपने बच्चों के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। पंडेर और कोली के लिए फांसी की मांग भी कर रहे हैं। हर पेशी पर ये लोग इस उम्मीद से जाते हैं कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले ने इनके दर्द को अब बढ़ा दिया है। नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड में 2 आरोपी सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह की फांसी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है और उसके बाद कहीं ना कहीं जो उस केस के पीड़ित थे वो इस फैसले से दुखी हैं। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए एक ऐसा ही पीड़ित परिवार है जिनकी बेटी कुछ वर्षों पहले गायब हुई थी और उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला था। आज मनिंदर कोली और सुरेंद्र सिंह की जो फांसी है उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। क्या कहेंगे? रद्द ना करे, दोनों को फांसी दे। योगी सरकार से, मोदी सरकार से हमें ये है, जैसा हमारी बेटी मारी ना ऐसे उनको दोनों को फांसी जरूर दे। ऐसे क्या हुआ था? आपकी बेटी कितने साल की थी? क्या हुआ? 10 साल की भी थी मेरी बेटी। रुपट्टा पीको कराने गई थी, पीछे आधे घंटा बाद नहीं आई तो हम ढूंढने गए। मुनिंदर और सुनिंदर दोनों खड़े थे गेट पे। मैंने बोला बाबूजी बेटी, हमारी बेटी देखी है? कह रहा मैंने नहीं देखी है। और वहाँ पे जब पकड़ा गया, इसको पकड़वाया तो वहाँ थाने में बोला हाथ जोड़ के गलती से तुम्हारी हमने बेटी मार दी है, मारता नहीं है। अच्छा, तो उस समय क्या हुआ था जब ये जांच पड़ताल हुई थी, पूरा मामला सामने आया था, तो क्या कैसे बॉडीज और क्या सब मिला था? सर मिले थे, बच्चों के कपड़े मिले थे, बच्चों के आई कार्ड थे, बच्चों के बस्ते थे, बहुत बच्चे मारे गए इतने। और पुलिस सर बहुत सारे मिले थे। पुलिस ने वहाँ पे थाने में 18 ही दिखाए थे और बाकी 2 बोरे भरे थे। मैंने सर वो सारे पुलिस ने गायब कर दिए थे। उसके बाद सीबीआई की जांच कर मांगी गई तो क्या कहते हैं सीबीआई भी मिल ली उससे। अभी आप लोग क्या अपील करेंगे कोर्ट और सरकार से? जो सरकार से यही हम करेंगे कि इनको दोनों को फांसी जरूर दें। जैसे हमारी बच्ची मारी ना, ऐसे तड़पा तड़पा के उनको दोनों को जरूर मारें। हम सारी सरकार से यही है। देखिए, हमारे साथ इस समय बात करने के लिए निठारी कांड की एक पीड़िता थी जिनकी बेटी भी उस समय गायब हुई थी 10 साल की। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं चर्चाएं जोरों पर है और जो निठारी में लोग थे वो भी इस चीज को लेकर परेशान है कि किस तरीके से इतने बड़े एक हत्याकांड के आरोपियों की फांसी रद्द हो गई। आदित्य प्रताप सिंह, जी मीडिया, नोएडा। मामले की शुरुआती जांच नोएडा पुलिस ने की थी, इसीलिए मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में नोएडा पुलिस के 3 सीनियर अफसरों समेत कई पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए थे। उस वक्त भी पुलिस ने इस केस को गंभीरता से नहीं लिया था, जिसकी वजह से बहुत से सबूत नष्ट हो गए थे। आज जब हाई कोर्ट ने पंडेर और कोली की सजा को रद्द कर दिया है तो लोगों में गुस्सा है। उस टाइम परिस्थिति ऐसी थी कि हमारे माँ बाप हमें छुपाते थे, हम बाहर जाना चाहते थे, स्कूल भेजते हुए डर लगता था उन्हें। डर लगता था कि कभी ना कभी हम भी सड़क पे रहते हैं, कहीं भी हम ना हाथ आ जाए। क्या अपील करेंगे सरकार से आप? मैं तो यही अपील करूंगा, जो भी कर रही है सरकार गलत कर रही है। ऐसे कैदी को तो कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए और फांसी तक तो पहुंचाना ही चाहिए ऐसे सजा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दोनों लोग इसमें बहुत अच्छे से इन्वॉल्व थे और इसमें तो इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। ये दोष मुक्त तो बिल्कुल होने ही नहीं चाहिए। और इसमें तो निठारी गांव का भी नाम बदनाम हुआ, पूरे हिंदुस्तान का नाम गंदा हुआ। निठारी कांड में पहला आरोप सुरेंद्र कोली पर लगा था। कोली वर्ष 2000 में उत्तराखंड से दिल्ली आया था, जहां वो एक ब्रिगेडियर के घर पर खाना बनाता था। वर्ष 2003 में मोनिंदर सिंह पंडेर से उसका संपर्क हुआ और वो निठारी की D5 कोठी में काम करने लगा। वर्ष 2004 में पंडेर का परिवार पंजाब गया था। घर में सिर्फ कोली और मनिंदर सिंह पंडेर ही रहते थे। लोगों ने आरोप लगाया था कि कोली कोठी के सामने से गुजरने वाले बच्चों को टॉफी और चॉकलेट का लालच देकर कोठी के अंदर बुलाता था। इसके बाद सुरेंद्र कोली बच्चों के साथ गलत हरकतें करता था और उनको जान से मार देता था।
सबूत मिटाने के लिए ये बच्चों की हड्डियों को घर के पीछे बने नाले में फेंक देते थे। कोर्ट में किसी को दोषी साबित करने के लिए सबूत चाहिए होते हैं और यही सबूत पहले पुलिस और फिर सीबीआई नहीं जुटा पाई, जिसका फायदा पंडेर और कोली को मिला। सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंडेर का बरी होना सीबीआई के लिए भी बड़ा झटका है। इसीलिए सीबीआई ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। एक को जो विक्टिम्स थी रिम्पा हलदर, उसमें जो है हाई कोर्ट ने भी कैपिटल पनिशमेंट सुरेंद्र कोली की अपहेल्ड कर दी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड कर दी। इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि जो रिकवरी है और जो कन्फेशन है वो सब सेम है। मतलब सारे एविडेंस जो है हाई कोर्ट ने भी अप्रिशिएट कर लिए, कंसीडर कर लिए, सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर कर लिए, उसके बाद जो है वो अपहेल्ड हो गया सुप्रीम कोर्ट से भी। जो कन्फेशन है सुरेंद्र कोली का पूरे इंटायर केस जो 12 अपीलें हैं सब में सेम है। जो रिकवरी हुई है बोन्स वगैरह की सब सारे सेम हैं, एविडेंस सारे सेम हैं। तो अब जज साहब ने जो है उसको किस तरह से उसको आगे क्या इसको लेकर के क्या आगे? बिल्कुल हम जो है इसको जो है एडवाइस करेंगे जो है डिपार्टमेंट को, सीबीआई को, कि ये इसको सुप्रीम कोर्ट में जो है इसके खिलाफ ग्राउंड सर उन लोगों ने अपोजिशन ने क्या दिया था? ग्राउंड्स तो देखिए अभी तो जब ये हम पढ़ेंगे उसमें जो ऑर्डर आया है तब देखेंगे। वैसे जो कोर्ट में बहस हुई उसमें कहा गया है कि जो है वो उनको कूलिंग पीरियड नहीं दिया गया और जो कन्फेशन है वो वॉलंटरी नहीं है। जबकि जो है जो पहले वाला जो रिम्पा हलदर का केस था उसमें हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि वॉलंटरी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि वॉलंटरी है। तो अब किस तरह से जज साहब ने उसको जो है उसको देखा है वो देखना पड़ेगा। आपने अक्सर हिंदी सिनेमा में देखा होगा, जब भी अदालतों का सीन आता है तो जज के बगल में एक मूर्ति दिखती है। इस मूर्ति के एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में तलवार होती है। मूर्ति की आंखों पर पट्टी बंधी होती है। इसे न्याय की देवी कहा जाता है। आंखों पर पट्टी इसलिए बंधी होती है ताकि न्याय करते समय कोई भी भेदभाव ना हो। हाथों में तराजू इसलिए होता है ताकि किसी के साथ न्याय करते समय दोनों पक्षों को बराबर सुना जाए, इसके बाद न्याय किया जाए। हाथों में तलवार इस बात का प्रतीक है कि उनके पास न्याय करने की शक्ति है। इस तलवार को अथॉरिटी और पावर माना जाता है। लेकिन आप सोचिए, क्या 17 वर्ष के बाद भी निठारी के पीड़ितों को इंसाफ मिला? ये सिस्टम की नाकामी नहीं तो क्या है? पूरे देश को हिला देने वाले नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड की आज हम आपको टाइमलाइन भी बताना चाहते हैं, जिसे देखकर आपको पता चलेगा कि यह केस कहां से शुरू हुआ था। 29 दिसंबर 2006 को नोएडा के निठारी में D5 बंगले के पीछे नाले से महिलाओं और बच्चों के 19 कंकाल मिले थे। पुलिस ने कोठी के मालिक मनिंदर सिंह पंडेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार किया था। बाद में यह मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। 8 फरवरी 2007 को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने मनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोली को 14 दिनों के लिए सीबीआई की कस्टडी में भेजा। 13 फरवरी 2009 को विशेष अदालत ने कोली और पंडेर को एक लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या का दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई। 10 सितंबर 2009 को ट्रायल कोर्ट ने भी पंडेर और कोली को मौत की सजा सुनाई, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंडेर को दोष मुक्त करार कर दिया और कोली की फांसी की सजा बरकरार रखी। 7 जनवरी 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने कोली की फांसी की सजा पर रोक लगाई। 20 जुलाई 2014 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने फांसी की सजा के दोषियों की दया याचिका रद्द की, जिनमें सुरेंद्र कोली की याचिका भी शामिल थी। 12 सितंबर 2014 ये वो तारीख थी जिस दिन कोली को फांसी दी जानी थी। हालांकि 8 सितंबर की रात को सुप्रीम कोर्ट ने कोली की फांसी पर 1 हफ्ते की रोक लगा दी। इसके अगले महीने सुप्रीम कोर्ट ने कोली की फांसी की सजा को बरकरार रखा था। वर्ष 2015 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोली की फांसी की सजा पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि उसकी दया याचिका पर फैसला लेने में काफी देर कर दी गई है, इसीलिए अब फांसी देना सही नहीं होगा। 22 जुलाई 2017 को सीबीआई कोर्ट ने मनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोली को दोषी करार दे दिया। 24 जुलाई 2017 को सीबीआई कोर्ट ने दुष्कर्म और हत्या के एक और मामले में दोनों को दोषी करार दे दिया। 16 अक्टूबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मनिंदर सिंह पंडेर पर चल रहे सभी मामलों में
उन्हें बरी करने का फैसला सुनाया, जबकि सुरेंद्र कोहली को कोर्ट ने 12 मामलों में बरी किया। अब भी कोहली पर एक केस चल रहा है। इलाहाबाद कोर्ट ने दोनों की सजा को रद्द करते हुए यही कहा कि जांच एजेंसियों के पास पर्याप्त सबूत नहीं है। सोचिए, 17 साल बाद यह पता चला कि जो एजेंसी इस मामले की जांच कर रही है उसके पास सबूत ही नहीं है। क्या यह हैरान कर देने वाली बात नहीं है? और सबसे ज्यादा हैरानी तो उन लोगों के लिए है जिनके बच्चे भी चले गए और इंसाफ मिलने की आस भी टूट गई। इस विश्लेषण का अंत मैं एक सवाल पूछकर करना चाहता हूं। सवाल यह है कि कोर्ट से तो पंडेर और कोहली बरी हो गए, तो फिर बच्चों का हत्यारा कौन है? अब आज का प्रेरक विचार। ब्रिटिश फिलोसोफर बर्ट्रैंड रसल ने कहा था कि युद्ध से यह निर्धारित नहीं होता कि कौन सही है, केवल यह निर्धारित होता है कि कौन बचा है।